सब्सक्राइब कर लो भाई अपने इस चैनल को। होली के अवसर पर नान का आयोजन कहाँ किया जाता है? नान जो होली के अवसर पर जो नान फेमस है, वो नान कहाँ का फेमस है, ये आपसे पूछा गया है। ये सांगोद का आपका नान फेमस है, नान। आगे देखो, राजस्थान के निम्न में से कौन सा मेला है वो भ्रतरी अलवर में भ्रतरी में आयोजित, भ्रतरी की उनकी स्मृति में आयोजित होता है। अलवर के भ्रतरी में आयोजित होता है, भ्रतरी की याद में आयोजित होता है। लक्की मेला, झीण माता, खाटू श्याम जी, डिगी कल्याण जी का मेला कौन सा स्थान पर आयोजित होता है? लक्की मेला जो है वो अलवर के अंदर आपके आयोजित है। लक्की मेले अलग अलग मेलों के नाम है, उन्हें लक्की मेला कहा गया है। ठीक है। डिगी कल्याण जी का मेला है वो टोंक में आयोजित होता है। राजा डिग्व था और कल्याण जी मतलब भगवान विष्णु थे। अप्सरा धरती पर आई, अप्सरा को देखकर होश खो बैठा, तो बाद में बोला इंद्र से मेरी रक्षा कर लेगा? ओ कर लूंगा। और जब इंद्र आया तो 2 थप्पड़ मार करके अप्सरा को वापस ले गया। अप्सरा ने जाते हुए कहा कोडिया होके मरेगा तू, श्राप दे दिया इसको। तो फिर कल्याण जी ने इसका कल्याण किया, डिगू का। तो तब से ये मेला आयोजित हो रहा है, डिगी कल्याण जी, जो साल में 3 बार ये जो मेला भरता है। ठीक है। तो जिसकी रक्षा नहीं कर सको उससे वादा मत ले लेना, सुंदरता से मोहित होकर के मैं बैठा हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो डिग के जैसे हालात हो जाएंगे। इंद्र जैसा कोई आएगा, थप्पड़ मार के ले जाएगा वापस। तो ये ध्यान रखो इस चीज को। राजस्थान के अंदर आपका बाण गंगा का मेला है वो कहाँ लगता है? पांडुपोल, भानगढ़, नीलकंठ या मेड़? अलवर क्षेत्र के अंदर ये मेला कौन से स्थान पर लगता है? बाण गंगा मेला है वो मेड़ किस स्थान पर लगता है? अलवर क्षेत्र के अंदर बाण गंगा मेला। राजस्थान में मुख्य मेले और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? दिए गए में यहाँ पर देखो, शीतला माता चाकसू में भरता है, बाणेश्वर का आपके डूंगरपुर में, झीण माता सीकर में, पाबूजी का मेला है वो आपके कोलूमंड फलोदी के अंदर भरता है। कहाँ भरता है? कोलूमंड फलोदी जिला नया बना हुआ है उसमें भरता है। राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेलों के बारे में पूछा गया प्रश्न है और सही दो जो कीवर्ड है उस पे फोकस करो, बाकी आप लोग छोड़ दीजिए ना। मतलब इसका मतलब ये है कि पढ़ते टाइम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको सही क्या है। खलकाणी माता का जो गर्दभ मेला है, राजस्थान का जो डंकी मेला है, राजस्थान का जो डंकी मेला, गर्दभ मेला, ये प्रश्न बार बार आता है। भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित होता है और बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, सही है। लक्की मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तीसरा कथन भी सही है। कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत में आयोजित होता है, सीकर के अंदर आयोजित नहीं होता है। तो ए बी सी इज राइट आंसर, ए बी सी इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका सही है। महावीर जी का जो मेला है उसके संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे कि ये मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली के अंदर आयोजित होता है। चंदनपुर करौली के अंदर महावीर जी का मेला चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आयोजित होता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की, है ना, महावीर जी मेला अंत में। ये बौद्धों का सबसे बड़ा मेला है। क्वेश्चन नंबर 106 कि इसमें केवल और केवल एक स्टेटमेंट सही है, बौद्धों से संबंधित नहीं है। महावीर जी मेला कहां पर आयोजित होता है? सीधा याद कर, ठीक है। झीण माता, डिगी कल्याण जी, करणी माता, कैला देवी, कौन सी देवी है वो किस स्थान से संबंधित है? झीण माता की बात करें तो अपने सीकर के हो गए, डिगी कल्याण जी टोंक के हैं और करणी माता हो गए बीकानेर के। तो एक के सामने 4 जहां भी देखो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन से मेले कौन से स्थान से संबंधित है उतना आपको बताना है। डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम हर साल किस अवसर पर लगता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ 11वां महीना है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अच्छा, महीनों से मुझे एक याद आया, जो माह है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है आपके महीने हैं, और इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो महीने हैं, ये सीधे सीधे प्रश्न है वो एग्जाम में आते हैं। वहां ये पूछते हैं कि कौन सा महीना किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें मार्च अप्रैल, यहां लिखेंगे हम मार्च अप्रैल, जैसे मार्च का महीना विशेष रूप से
फरवरी मार्च है तो वो आपका हो जाएगा मार्च, विशेष रूप से यहां पर चैत्र के महीने के सामने आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मार्च अप्रैल, ये है ना, वैशाख है तो अप्रैल के महीने में आ जाएगा। तो कौन सा महीना किससे संबंधित है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ऐसे कैसे जनवरी फरवरी मार्च ऐसे चलेंगे, तो तीसरे महीने से स्टार्ट होता है। आदिवासियों का कुंभ है, बेणेश्वर है। सूची को आपको सुमेलित करना है, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अंदर सूची को सुमेलित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आंसर सुमेलित करो। एक सीधा सा प्रश्न आएगा कि कौन सा मेला महोत्सव कब मनाया जाता है। जैसे कजली तीज वाला थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कजली तीज, उजली तीज, ऐसे छोटी तीज, बड़ी तीज कौन सी है, तो ये कौन सी वाली है? कजली तीज बूंदी की होगी, तो यहाँ पर कोलायत मेला है वो बीकानेर का हो गया। कजली तीज बूंदी की हो गई। एक दो को मिलान करके देखो, सी के सामने एक आ गया, सी के सामने एक हो गया और इसके सामने दो हो गया, इन दोनों में से एक आंसर होगा। बी यानी कि आपका बी यानी डी था, सॉरी डी, कजली तीज हो गया, बी के सामने 4 हो गया, बी के सामने 4 यहां पर है, तो डी ऑप्शन हो गया। 110 के अंदर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। आराम से सामने पड़ा है। एक के सामने 3 हो गया। शरद और ग्रीष्म महोत्सव, सर्दियों के और गर्मियों के महोत्सव है, वो माउंट आबू सिरोही के है। और कजली तीज बूंदी की हो गई, कोलायत बीकानेर का हो गया। चंद्रभागा मेला ये फेमस है, ये झालरापाटन झालावाड़ का फेमस है, ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन। और इसमें भी हम कजली तीज और छोटी तीज और बड़ी तीज, छोटी और बड़ी तीज, अब ये छोटी तीज और बड़ी तीज आपको एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर सकती है। छोटे के जीवन में उजाला ही उजाला है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण मतलब 5वां महीना, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है वो छोटी तीज है। और छठा महीना मतलब भादवा का महीना, बड़ा भाई बहन उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की जो तीज होती है उसे बड़ी तीज कहा गया है। छोटी तीज, बड़ी तीज, और जो बड़ी तीज है उसके अनेक नाम है। छोटी तीज श्रावणी तीज ही कहलाती है। कोटा जिले में सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु है वो किस कुंड में छड़ावा नहीं देते हैं? पहला तो कोटा जिले के अंदर सीताबाड़ी मेला, और वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भरत कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड, सीता कुंड। भरत कुंड जो है वहां पर आपके चढ़ावा नहीं देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भरत कुंड जो है वहां पर नहीं देते हैं। लक्ष्मण, सूरज, सीता कुंड, सीताबाड़ी वो जगह है जहां पर सीता जी ने अपना समय बिताया था। हाड़ौती के बड़े मेलों के अंदर इसका नाम आता है। ठीक है, कोटा 12 दोनों आएगा। 12 विशेष रूप से हम कहेंगे आपका अन्य जो जगह है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाड़ौती का फेमस मेला है। कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर मेला लगता है? कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। निम्नलिखित उत्सव और मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आप कालक्रम से व्यवस्थित करो। ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब हो गया आपका जनवरी से दिसंबर के अकॉर्डिंग इन मेलों को आपको व्यवस्थित करना है कि पहले ऊंट महोत्सव आता है कि ग्रीष्म महोत्सव आता है, पुष्कर महावीर जी मेला। ऊंट महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला है वो कार्तिक के महीने में आता है, ठीक है, तो सबसे लास्ट में है। ये ग्रीष्म महोत्सव है तो जून के अंदर आता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, महावीर जी मेला, दोनों में से पहले नंबर पर। इस प्रश्न का उत्तर दो तब मजा आए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा? ऊंट महोत्सव होगा। सबसे पहले होगा ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव है और उसके बाद है आपके महावीर जी का मेला जो कि जनवरी मतलब चैत्र के अंदर आयोजित होता है। ये भी चैत्र के अंदर, महावीर जी मेला चैत्र के अंदर आयोजित होता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ऊंट महोत्सव है वो आपका सबसे पहले आयोजित होता है ना, जनवरी फरवरी में। तो उस समय की बात है। ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव उसी समय के हैं सारे। तो चैत्र तो मार्च के लगभग आएगा, तो पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा। ऐसे प्रश्नों को कभी भी स्किप मत करना, ऐसे प्रश्न ही बार बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सांझी का त्योहार है वो किससे संबंधित है? नवविवाहितों से, किशोर बच्चों से, महिलाओं और लड़कियों से, या स्कूल से?
सांझी पूजन किया जाता है और सांझी है वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बनाई थी राधा जी को खुश करने के लिए, और ये आपकी यूपी से राजस्थान आई है। तो सांझी जो परंपरा है वो किससे संबंधित है, कौन है, नवविवाहित है, शादीशुदा, या जो किशोर हैं उनसे संबंधित है। महिला और लड़कियां दोनों आ जाएगी, शादीशुदा, मैरिड एंड अनमैरिड। तो ये सांझी का त्योहार है, मनाती है, याद रखिएगा। सांझी पूजन किससे संबंधित हो गया? सांझी पूजन कौन सी देवी से संबंधित है, बताओ। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार है, वो कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज, कजली तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, उजली तीज, भादुड़ी तीज, ये विभिन्न उपनाम हैं। जितने भी उपनाम हैं वो बड़ी तीज के। बहुत बढ़िया, माता पार्वती से संबंधित है। सांझी का संबंध किससे है? माता पार्वती। कार्तिक तो होगा नहीं, भादवा होगा, और भादवे में शुक्ल होगा या कृष्ण पक्ष होगा, ये बताओ। अभी मैंने बताया था बड़ा भाई बड़ी बहन, जिम्मेदारी ज्यादा है, कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष। तो जीवन में अंधेरा बहुत है भाई, छठा महीना, बड़ा महीना भादवा, याद रखिएगा। कॉलम को यहां पर आपको सुमेलित करना है, कौन सा किससे यहां पर सही तरीके से मैच हो रहा है। स्थान दिए गए हैं और त्योहार दिए गए हैं। अजमेर में कौन सा है, और चूरू, करौली, केसरिया जी। केसरिया जी धुलेव त्योहार है जो आपके उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। करौली में कैला देवी का मेला लगता है। तो डी, 4 के सामने डी आएगा, 4 के सामने डी आएगा। एक ऑप्शन देखो, आराम से आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो 116 के अंदर जो राइट आंसर कौन सा हो गया, बताओ। 4 के सामने सी आएगा, डी कैसे, मैं तो खुद इसके ऊपर कर रहा हूं। सी आएगा ना, 4 के सामने सी आएगा, सॉरी, डी कैसे आएगा। तो ए आंसर यहां पर सही है। 3 के सामने बी है, 2 के सामने ए है, सालासर बालाजी। और पुष्कर मेला त्योहार है वो कहां का है? अजमेर का हो गया। आका तीज कब मनाई जाती है, बताओ। आका तीज, जिसे अबूझ सावा भी कहते हैं, जिसके अवसर पर आपका बीकानेर की स्थापना की गई थी। बीकानेर स्थापना दिवस 1488 में, चैत्र महीने में या वैशाख महीने में, आती तो वैशाख में है। तो वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। आखा तीज कब आती है? आखा तीज शुभ अवसर हमेशा शुक्ल पक्ष में आता है, अंधेरे पक्ष के अंदर नहीं आता है। ये देखो, ज्यादातर ये याद रखना। जसनाथ जी शीतला माता, जाम्बो जी झीण माता। जसनाथ जी मुकाम, सॉरी कतरिया सर, और जाम्बो जी मुकाम हो गया, झीण माता रेवासा हो गया, और शीतला माता हो गया चाकसू। कौन सा युग्म यहां पर सही सुमेलित नहीं है? कौन सा मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है। किस अवसर पर कौन सा मेला लगता है? फूलडोल मेला है वो चैत्र कृष्ण एकम को। गणगौर चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाई जाती है। उब छठ है वो भादवे में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, और गुड़ला है वो आपके श्रावण मास में। गुड़ला चैत्र के महीने में मनाया जाता है, न कि श्रावण मास में मनाया जाता है। 119 का जो सही उत्तर है वो डी है, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है ना, याद रखिएगा। सप्तमी अष्टमी को चैत्र कृष्ण को मनाया जाता है। और ये मारवाड़ का है, गुड़ला कहाँ का हो गया? मारवाड़ का प्रसिद्ध महोत्सव है गुड़ला महोत्सव। और गुड़ले खां का नाम का एक सेनापति हुआ करता था अजमेर के, ठीक है। और वहां का जो सेनापति मारवाड़ में आता है और यहाँ की कन्याओं का अपहरण कर लेता है। तब 1491 में एक युद्ध होता है राव सातल देव और गुड़ले के बीच में। तो राव सातल जो है मारवाड़ के, उन्होंने गुड़ले को मारा था। तो तब से ये गुड़ला महोत्सव है मारवाड़ में मनाया जाता है। बाकी फूलडोल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की, जब चैत्र महीना लगता है उस समय। नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। और गणगौर है चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज है, ये भी फेमस है।
कई बार, है ना, आका तीज और गणगौर दोनों पूछ ली जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू कैलेंडर के अंदर मनाए जाने का जो क्रम है, राजस्थान के त्योहार हैं और उनको हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाने की बात हो रही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाने की बात नहीं हो रही है। तो आप बताओगे कि चैत्र माह से आप शुरू करोगे तो चैत्र में सबसे पहले कौन सी आती है? गणगौर आती है। चैत्र के बाद में आका तीज आती है। आका तीज कब की है? आका तीज वैशाख के अंदर आती है। तो ये चैत्र की हो गई, ये वैशाख की हो गई। तीज हो गई तो श्रावण महीने में आती है, फिर बाद में भादवे के अंदर भी आती है, और होली है तो फाल्गुन में आ जाती है। तो ए सी बी डी। वाद विवाद शैली में लिखे गए एक ग्रंथ है चौपड़ा ग्रंथ। अब देखो शैली आपको पता चल गई, वाद विवाद यानी कि आप में डिबेट शैली पर आधारित एक ग्रंथ है चौपड़ा। इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ग्रंथ की रचना मावजी के द्वारा की गई थी। इन्हें वागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का धनी। और वागड़ का धनी है तो डूंगरपुर में आपका जन्म होता है, और चौपड़ा ग्रंथ आप ही के द्वारा लिखा गया था। इनकी याद में एक मेला भरता है, बैणेश्वर धाम मेला, जो कि आपके माघ महीने में आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा के अवसर पर। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मेलों के अंदर आगे हम और देखेंगे। बैणेश्वर मेला जो है सोममाही और जाखम के संगम पर नवा टापरा जो गांव है डूंगरपुर के अंदर, वहां पड़ता है। मावजी के अनुसार उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार माना गया है? वामन अवतार, वराह अवतार, कल्कि अवतार या मत्स्य अवतार? कौन सा अवतार माना गया है? मावजी के अनुयायी संत मावजी को इन्हें कल्कि का अवतार मानते हैं। कल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। कहते हैं कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा उस समय भगवान विष्णु है वो कल्कि का अवतार धारण करेंगे, ऐसा पुराणों में जगह जगह लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो। निम्न में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? देखो दादू पंथ के शिष्यों का भी प्रश्न आ सकता है, दादू पंथ के ग्रंथों का भी प्रश्न आ सकता है, दादू पंथ से संबंधित स्थानों का भी प्रश्न आ सकता है। अणबे वाणी, अलख दरीबा, दादू खोल या नरेना, दिए गए में से कौन सा दादू जी से संबंधित नहीं है? अर्णव वाणी दादू जी का नहीं है। अलख दरीबा इनका स्थान होता है, दादू खोल जहां पर इनके अंतिम समय बीतते हैं, और नरेना इनकी प्रमुख पीठ है। मुख्य पीठ वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर है। याद रखिए, जयपुर के अंदर है, और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। दादू पंथियों की मुख्य पीठ कौन सी है? दादू का जन्म आपके अहमदाबाद गुजरात के अंदर होता है। राजस्थान के कबीर ये कहलाते हैं। अहमदाबाद गुजरात के अंदर आपका जन्म होता है, राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान के कबीर कौन कहलाते हैं आपके? ये हो गए अकबर के समकालीन कह सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखो, जोधपुर में एक जगह है महामंदिर। तुम्हारे जोधपुर में जाओ तो एक जगह महामंदिर, और महामंदिर है वो किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? देखो नाथ पंथी जो यहाँ पर रहे थे, और यहाँ के राजा तो थे मान सिंह 19वीं शताब्दी के शुरू में। तो नाथ पंथियों का बड़ा प्रभाव था यहाँ पर। आयस देव जो है यहाँ पर जो नाथपंथी गुरु थे, तो उनके लिए स्थान बनाया गया था। नाथपंथी यहाँ महामंदिर के अंदर ही रहते थे, तो ये महामंदिर उनके लिए बनाया गया था। मान सिंह के समय, जोधपुर राजा कौन था? मान सिंह, उसके समय। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? पाशुपत संप्रदाय है लकुलिश जो है इनके संस्थापक माने जाते हैं। जितने भी भगवान शिव को मानने वाले होते हैं ना, वो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित होते हैं। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, संत रजब जी, गरीबदास जी, माधोदास जी, सुंदरदास जी, सुंदरदास ये पुत्र थे, दादू के पुत्र हैं सुंदरदास जी। बाकी सभी चेले हैं, तो ये सभी है वो दादूपंथी थे। है जीवन भर दुल्हा बने रहे, जीवन भर दुल्हा बने रहे, दुल्हे के वेश में। रजब कियो गजब, सिर पे बांधियो मोड़, करी नरक की ठोड़। हाँ, 52 कॉलम्स। एक इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है जो कह रहा है 52 कॉलम्स, 52 थांबे, 52 कॉलम्स या 52 थांबे,
ये 52 शिष्यों के बारे में कहा गया जो क्या थे, सन्यासी शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे। और वैसे तो 152 शिष्य थे टोटल, ऐसे याद रखें। और ये दादूपंथी हैं सारे के सारे, याद करिए। दादूपंथ की ब्रांचेज भी हैं। दादू दयाल का जन्म है वो अलवर के धौलीदूब गांव में 1542 में फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था। तो धौलीदूब में तो लालदास जी का हुआ था, यहाँ इनका नहीं होता है, ये लालदास जी की बात हो रही है, लेकिन इनका जन्म भी सही नहीं है। अलवर तो लालदास जी का है, दादू जी का नहीं है। एक स्टेटमेंट गलत है। दादू ने सामान्य भाषा यानी कि सदुकड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए थे। ओनली 2 स्टेटमेंट इज राइट, 1 इज रॉन्ग एंड द सेकंड 1 इज राइट। सो यू कैन से कि भाई आपका आराम से निकल गया। सदुकड़ी जो है हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी होती है, ढूंढाड़ी प्लस हिंदी होती है, उसे क्या कहते हैं, सदुखड़ी। जो साधुओं की भाषा है ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर काय करियो छे, जो जयपुर सेक्टर के अंदर, हाँ वेरी गुड, तो जयपुर सेक्टर के अंदर तो ये इनकी भाषा है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। नागा, उत्तरादे, खाकी, निहंग, विरक्त, खालसा, ये 6 ब्रांचेज हैं आपके दादूपंथियों की, याद रहेगा। खालसा, नागा, उत्तरादे, निहंग, है ना, ये 6 ब्रांचेज है, अलग अलग। प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा यहाँ पर गलत सुमेलित है। रैण दरियाव जी का, शाहपुरा खेड़ापा का, सिंहतल हरिदास जी का, या हरिवंश लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था RDHR, RDHR, MDH मसाले, RDHR और सारे गामा पधानी, सारे सीखे। तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि रैण रामचरण जी है तो शाहपुरा मैनपीठ है, सही लिखा हुआ है। रैण दरियाव जी लिखा हुआ है कि रैण दरियाव जी, सही लिखा हुआ है। हरि सिंहथल के हरिदास जी और रामदास जी खेड़ापा के, खे के रामदास जी सही है, लेकिन हरिवंश जी नहीं है, वो रामदास होगा। रामदास हरि रामदास, रामदास हरि रामदास। तो थोड़ा सा क्या है कि छेड़छाड़ की जाती है शब्दों के साथ में ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन प्रश्न सरल होते हैं। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के अंदर क्वेश्चन नंबर 78 आप आराम से, स्वामी गुदड़ रामस्नेही को मिलाओ शाहपुरा से। डी के सामने गुरुजी 3 करो, तो डी के सामने 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अपने पेपर के अंदर आप ऐसे टिक लगा लेना, हाँ, और फिर वो राइट हो उसको टिक करो, पेपर के अंदर ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ए निरंजनी है तो आपका निरंजनी गढ़ा गांव, और बी यानी परनामी है तो पन्ना गांव, प से परनामी, प से पन्ना गांव, गढ़ा गांव निरंजनी। गुदड़ है तो दांतड़ा पढ़ के आ चुके हैं, काई दांत निकाल रहे छे। सी के सामने 4 करो सर, सी के सामने 4 सिर्फ यहीं पर है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। दांत निकाल रहे छे, गुदड़ में पढ़ियो पढ़िया कोनी, सिंपल सी चीजें हैं। रसरी आवत जावत ते, सिल पर पड़त निशान। जो बच्चा बार बार पढ़ेगा वो स्टॉप करेगा, भले ही वो पीछे फेल होता हुआ आया हो। तो होशियार कोई नहीं होता है, जो बार बार पढ़ता है वही सिलेक्शन लेता है। रिवीजन, वाद विवाद शैली में लिखे गए चौपड़ा ग्रंथ का संबंध है वो आपके निष्कलंक संप्रदाय से है, और निष्कलंक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो संत मावजी हैं। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दिए गए में से। रामचरण जी हैं वो शाहपुरा के, हरि रामदास जी सिंहतल के, दरियाव जी रेवासा के, रामदास जी खेड़ापा के। दिमागी घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और पता करो क्या ये प्रश्न इसमें से आप सही कर पा रहे हो। सारे सीखे RDHR, सारे सीखे, सा सही है, सी RD, सारे सीखे RDH सही है। और दरियाव जी रेवासा RD सारे सही है। और खेड़ापा सारे सीखे RDHR। दिए गए ऑप्शन के अंदर कौन सा यहां पर है वो आपका सही नहीं है। 81 के अंदर जो दरियाव जी हैं, दरियाव जी रेवासा नहीं है, ये रह तो आया हुआ है लेकिन वो यहाँ पर रैण होना चाहिए। क्या होगा, रैण होगा। और रह करोगे तो पीछे रह जाओगे, ट्रे कर रहे हो है गार्डर की तरह। बताओ गार्डर किसको कहते हैं। धर्म जहाज,
धर्म जहाज भक्ति पदारथ नास केत लीला, ये कौन से संत ने लिखी है? कमेंट कर दो फटाफट। ये उस संत ने लिखी है, ये उस संत ने लिखी है जिस संत के द्वारा, जिस संत के जो शिष्याएं हैं, दयाबाई शहजोबाई है, जिस संत की जो 42 नियम है, ये चरणदास जी, जो चरणदास जी हैं, उनके धर्म जहाज भक्ति पदारथ ये सभी रचनाएं इनकी हो जाती हैं। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? खालसा खाकी नागा उत्तरादे निहंग खालसा खाकी नागा उत्तरादे निहंग, एक और कौन सा रह गया? खालसा खाकी नागा उत्तरादे निहंग, 6 ब्रांचेज है टोटल। ये कई बार नागा है जिनको दाखिली सैनिक के रूप में भर्ती किया था, याद रखिए। ये सैनिक भी बने थे, कहां पर? जयपुर राज्य में, तो जयपुर राज्य में ये सैनिक के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है। और उत्तर की ओर जो बस गए तो उत्तरादे, ठीक है। निहंग हो गए, खालसा खाकी, विरक्त, बहुत बढ़िया। एक और बच गए थे, विरक्त, विरक्त, विरक्त सन्यासी थे, निहंग गृहस्थी थे, उत्तरादे उत्तर की ओर बस गए थे। खालसा खाकी नागा, ये 6 ब्रांचेस थी। देयर आर 6 ब्रांचेज ऑफ दादू पंथ, याद रखें, शाखाएं। कौन सा दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? आया था प्रश्न। सुंदरदास बेटा था, गरीबदास, रजब जी, लालदास जी। लालदास जी अलग से है, संत है, लालदास जी है, और एक लालगिरी जी हैं। कौन से महाराज हैं? लालगिरी जी है, और एक लालनाथ है। तो लाल से 3 हो गए। तो ये लालदास जी तो जो है वो अलवर क्षेत्र के हैं, धौली दूब के, ठीक है, लालदासी संप्रदाय वाले। लालगिरी जी है वो अलखिया चूरू के हैं, अलखिया पंथ चलाया था चूरू। लालनाथ है वो जसनाती है, ये क्या है? ये वो जसनाती। लालनाथ और लालनाथ के एक और साथी है चोखानाथ। अब ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं कि लालनाथ और चौकानाथ कौन थे। लालनाथ, चौकानाथ, रुस्तम जी, है ना, रुस्तम जी, ये सभी है वो आपके जसनाथ जी के चेले थे। और जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय चलाया था, 36 नियम जिनके थे, ठीक है। जसनातियों के कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं। रजब वाणी पुस्तक किस पंथ से संबंधित है? रजब जी जो दादूपंथी है, उन्हीं की पुस्तक का नाम है रजब वाणी। दादूपंथ की जो मेन ब्रांच है, जो मुख्य शाखा है, मुख्य स्थान है, वो कहां पर है? गद्दी जिसे कहा गया, नरैना या नारायणा, ये आपके जयपुर के अंदर है, नरैना जो स्थान है वहां पर। दादू दयाल के निधन के बाद में दादूपंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? ये उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था आपके गरीबदास जी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। गरीबदास, मिस्किनदास और शोभा इनकी पुत्री का नाम था, बाकी इनके पुत्र थे। तो ये कई सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ और संत चरणदास जी का समाधि स्थान कहां पर है? चरणदास जी की समाधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चरणदास जी की समाधि कहां पर है? दिल्ली के अंदर। राजस्थान से बाहर किस संत की जो है समाधि स्थान है? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान से बाहर कौन से संप्रदाय की संत की समाधि स्थान स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट है। लालनाथ और चौकानाथ, लाल है, चौका है, सवाई है, रुस्तम है, ये इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके सभी के सभी क्या थे? जसनाती थे, बिश्नोई निरंजनी नहीं थे। अब रुस्तम जी ने अग्नि नृत्य को पूरे भारत में फेमस किया था। अग्नि नृत्य को प्रसिद्ध किया करने का जो श्रेय है वो अपने रुस्तम जी को जाता है। और औरंगजेब के समय में इन्हें नगाड़ा भेंट दिया गया था, औरंगजेब ने। ये प्रश्न मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि 2 महीने पहले ही पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि औरंगजेब ने नगाड़े आदि देकर के भेंट किसको दी थी? अग्नि नृत्य के इनके रुस्तम जी को। तो ये भेंट दी थी और एक पताका दी थी कि आप पूरे भारतवर्ष में जसनातियों का प्रचार कर सकते हैं। तो प्रश्न आया हुआ है, वो लिखवा दूंगा,
तो 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहाँ जाएंगे। धौलीदूब गांव है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? धौलीदूब है वो लालदासियों से संबंधित है, अलवर में पड़ता है। धौलीदूब है वो आपका लालदासियों की हो गया, अलवर के अंदर है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, मेवात का मतलब देखो मेवात के अंदर राजस्थान आ जाते हैं, अलवर आ जाता है, आज का अलवर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, आज का जो डीग आ जाता है, खैरतल तिजारा आ जाता है नए जिलों के हिसाब से, और पहले तो 2 ही जिले थे, खैरतल तिजारा वगैरह। ये तो लालदासी यहाँ से संबंधित है। मुकाम किसके लिए जाना जाता है? मुकाम स्थान अभी हमने बात की थी, जाम्बोजी का जो समाधि स्थान है वो है आपके मुकाम। तो विष्णुइयों का पवित्र धाम है आपका मुकाम, तो विष्णुइयों का लिए फेमस है, इनका समाधि स्थान है, याद रखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, सिंबुदड़ा और कोड़ा किस संत की फेमस बुक्स हैं? तो ये आपके जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी की किताब है आपके सिंबुदड़ा और कोड़ा। सिंबुदड़ा और कोड़ा, सिंबुदड़ा और कोड़ा है, ये कोंडा नहीं है, सिंबुदड़ा और, तो संत संप्रदाय तीसरा टॉपिक चल रहा है कल्चर के अंदर। सिंबुदड़ा और कोड़ा है वो जसनाती संप्रदाय के फेमस ग्रंथ है। ये प्रश्न 80% प्रश्न है जो बार बार आते हैं, बाकी 20% 10% का मैं चिंता ही नहीं करता, बाकी नहीं आएंगे तो भी चलेगा, कट ऑफ पार करवा दूंगा, बाकी छोड़ो। आपका भी फोकस उस सेक्टर पे होना चाहिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत है? वो बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है, सिद्ध जसनाथ जी हैं वो आपके कतरियासर से बिलोंग करते हैं। बमलू, बमलू है, लिखमादेसर है, पांचला है, बमलू, लिखमादेसर, पांचला, पुंद्रासर, ये स्थान है आपके किससे संबंधित है? ये जसनातियों से संबंधित है, मतलब जसनातियों की शाखाएं हैं, ये प्रश्न आता है, क्या है? जसनातियों की शाखाएं हैं। अगला देखो, रामस्नेही संप्रदाय का एक महोत्सव है फूल डोल महोत्सव, और जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है, शाहपुरा के अंदर जो है, और भीलवाड़ा अलग से दे दिया इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भीलवाड़ा के अंदर भी शाहपुरा। कई बार प्रश्न आता है खेतड़ी महल कहां पर है? खेतड़ी के अंदर है या झुंझुनू के अंदर है? अब उसका राइट आंसर वो जहां पर स्थित है वहां माना जाएगा। तो शाहपुरा जो एक्चुअल जगह है उसके बारे में दिया है कि फूल डॉल महोत्सव जो चैत्र के महीने के अंदर आयोजित होता है, नववर्ष के अंदर चैत्र में, और ये रामस्नेहियों से संबंधित है। हरे पेड़ों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? अपने सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, विष्णु क्या कहते हैं? सिर साठे रूख रहे, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, कि अगर तुम्हारे प्राणों का बलिदान देने से अगर एक पेड़ बच रहा है तो भी सस्ता जानो, कि मनुष्य से ज्यादा ये पेड़ पौधे काम के हैं, अगर ये नहीं होंगे तो पृथ्वी नहीं होंगी। 29 नियम विष्णुओं के। वैष्णव संप्रदाय कौन सा नहीं है? निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक, लालदासी। दिए गए में से एक है जो आपका वैष्णव पंथ नहीं है, तो इनमें से जो लालदासी, वल्लभ, निम्बार्क, ये सभी वैष्णव पंथ से संबंधित है, लेकिन निष्कलंक नहीं है। थोड़ा लालदासी को भी ध्यान रखना, ये भी वैष्णव के अंतर्गत आएगा। वाणी और सर्वांगी नामक 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना है, वो किसके द्वारा की गई थी? सर्वांगी, सर्वांगी रज्जब जी का है, रज्जब वाणी भी रज्जब जी का है। रज्जब वाणी, सर्वांगी, ये सर्वांगी वाला प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछ लिया जाता है कि सर्वांगी ग्रंथ है वो किसका है? ये दादू पंथ के चेले अपने रज्जब जी है, इनका ही ग्रंथ है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? दादू दयाल करुणा के संत के रूप में जाना जाता है। एक एक स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से सुनना, कई बार ये बातें हैं परीक्षा में आती है और किताबों में होती नहीं है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। जन्म इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद में 1540 में, इलाहाबाद, अहमदाबाद, तो एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे सेट करता है कि जहां बच्चा गलत करके आ जावे, गलत होने के चांस हो, तो आपको फंसना नहीं है। इलाहाबाद की जगह आप क्या लिखोगे? हाँ, जिसने रिवीजन कम कर रखा है, जो नया बच्चा है, वो यहाँ पर वो करुणा के संत थे, यानी कि हर व्यक्ति का वो दया भाव उनके अंदर था, ठीक है। इलाहाबाद में नहीं, अहमदाबाद में होता है 1544 में, और 1540 है तो लालदास जी का जन्म है। दादू पंथ के संस्थापक थे। 1603 में उनकी मृत्यु होती है। अकबर की मृत्यु 1605 में है, अकबर के समकालीन थे, अकबर से इन्होंने भेंट भी की थी।
है ना, मुलाकात भी की थी, तो ये भी प्रश्न आता है, अकबर से भेंट भी की थी, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट। लोक एक रचना है, उसके अंदर बताया हुआ है। तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थान एक स्थान है, बांसी दुगारी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द स्टेट डिस्ट्रिक्ट। तो बांसी दुगारी है वो आपका बूंदी के अंदर स्थित है, जो तेजाजी महाराज की कर्म स्थली रहा है। तेजाजी महाराज की कर्म स्थली बांसी दुगारी। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे है, और लूणी नदी के किनारे बीकानेर बाड़मेर के तिलवाड़ा स्थान पर हम बात करते हैं। लूणी नदी किनारे अपने मल्लीनाथ जी महाराज का। मल्लीनाथ जी की एक पत्नी भी थी, क्या नाम था, जिन्हें वर्षा की देवी कहा जाता है, और ये प्रश्न अभी पूछा गया था, है ना, गॉडेस ऑफ रेनफॉल, अभी प्रश्न आया था कुछ टाइम पहले, ठीक है, इन्हीं की पत्नी थी। क्या नाम था बताओ। अकबर के खिलाफ चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो ये आपके कल्लाजी राठौड़ थे, 4 हाथ वाले देवता। मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है, वो मल्लीनाथ जी है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को, हाँ, रूपा दे, शाबाश, रूपा दे मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। जाहर पीर, गोगा जी जाहर पीर है। हाड़ी द्वारा जो है हल जोतते समय, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हाड़ी द्वारा हल जोतते समय एक गोगा राखड़ी बांधी जाती है, और उसके अंदर कितनी गांठ होती है, 9 गांठ होती है, और इनका जो थान होता है, यानी कि जो मंदिर होता है, वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे, है ना, खेजड़ी के पेड़ के नीचे, कि गांव गांव ने गोगोर, गांव गांव ने खेजड़ी, जहां जहां कहीं भी खेजड़ी है, उन खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी महाराज का थान होगा, ये प्रश्न आता है। और उनके नाम की 5 गांठें बांध करके, हल्के बांध करके फिर हल चलाया जाता है किसानों के द्वारा। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, मैणा दे, माता मैणा दे है, रामदेव जी की माता का नाम है रानी नेतलरा भरतार, इनका संबंध है वो रामदेव जी से है, ठीक है। रानी नेतलरा भरतार सुनजो मारो हेलो रामा पीर पेमल दे, तो पेमल है यहां पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फूलम दे सुप्यार जे बाबू जी की पत्नी का नाम है। जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, आशापुरा माता मंदिर, जिनका आशापुरा माता, जिनका मंदिर आपके नाडोल पाली के अंदर बना हुआ है, आशापुरा माता इनसे संबंधित है। और बाकी आगे, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर बना है। सांबर झील में कुंजल माता, शीला देवी, भवन देवी, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। सांबर झील किनारे शाकंभरी माता का मंदिर। हम बात करते हैं वासुदेव चौहान की बात करते हैं, जिसने 6वीं शताब्दी के मिड में वासुदेव चौहान के द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण करवाया गया था। जो चौहानों का आदि पुरुष है उसके द्वारा। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, जिसकी 18, शीतला माता, आवरी माता, सकराय माता। अब वो यहाँ पर दिए गए प्रश्न के अंदर जो है नागणेची माता का है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी है वो नागणेची माता है, 18 भुजाएं हैं। ये ध्यान रखिएगा। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ है, तो वो बीकानेर में भी गए हैं, तो जितने भी राठौड़ हैं सबकी कुल देवी एक ही है, और वो है नागणेची माता। संत लालदास जी आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये मेवात क्षेत्र यानी अलवर से संबंधित है। संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सही है। संत लालदास जी पूरे जीवन में अविवाहित रहे थे, शादी नहीं की थी, और लालदास जी की मृत्यु के बाद उनके समाधि स्थान पर मंदिर बनवाए गए थे। क्या दोनों में से कौन सा कथन है वो आपका स्टेटमेंट, दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट है वो आपके सही है। देखो, अगर हम बात करें, आप सोचोगे कि उन्होंने शादी तो की होगी या नहीं की होगी, है ना। अगर लोग देवी देवता है तो भाई शादी तो नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसे सोचा ना कि ब्रह्मचारी रहे होंगे, होता है कई बार। गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी भक्ति भाव आ जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो व्यक्ति भक्ति में लीन हो जाता है, तो कोई बाधा नहीं है शादी। ये अविवाहित रहे, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए केवल बी सही है। तो आगे देखो, रामस्नेही पंथ के संस्थापक कौन से हैं। रामस्नेही पंथ के संस्थापक आपके रामचरण जी महाराज हैं, इनकी 4 पीठें हैं,
RDHR और सा रे सी हे। तो शाहपुरा के हैं, शाहपुरा पीठ के संस्थापक हैं वो आपके रामचरण जी हैं। शाह से शाहपुरा, शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। इनका कौन सा महोत्सव बड़ा फेमस है? आया हुआ है परीक्षा में प्रश्न। राम स्नेहियों का एक महोत्सव है जो ये हर साल मनाते हैं न्यू ईयर पे, कौन सा है बताओ? भीलवाड़ा के शाहपुरा में। और हम बात करें तो ये मनाते हैं आपका फूल डॉल महोत्सव, फागुन के बाद में चैत्र में फूल डॉल महोत्सव, याद रखिएगा। और रैन है दरियाव जी, हरिदास जी, हरि रामदास जी, रामदास जी, है ना, खेड़ापा, सिंहथल, रैन और शाहपुरा। रामस्नेही संप्रदाय के संबंध में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा यहां पर सही नहीं है? राजस्थान के आगे देखो, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे, बिल्कुल थे। इस संप्रदाय के साधु है वो गुलाबी रंग की धोती और उपवस्त्र पहनते हैं, मतलब धोती गुलाबी होते हैं और उसके ऊपर जो उपवस्त्र होते हैं और वो भी आपके गुलाबी कलर के हैं। तो इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, ये गलत है क्योंकि ये निर्गुण थे। निर्गुण जब भी होते हैं तो वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और जो सगुण होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। ध्यान रखना, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, निर्गुण थे, इसका मतलब मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। और इस मत में राम नाम के स्मरण को बड़ी प्रधानता दी गई है। तो गुलाबी कलर वाला भी प्रश्न कई बार आ जाता है कि गुलाबी कपड़े हैं वो आपके कौन पहनते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज की तुम कहोगे कि गुरुजी तो पीले कलर के कपड़े पहनते हैं, हाँ भी पहनते हैं, सबकी अलग अलग मान्यता है। ये गुलाबी पहनते हैं, कभी शाहपुरा जाओ तब देखना भीलवाड़ा में। निम्न में से किस ग्रंथ में संत चरणदास जी के सगुण भक्ति संबंधित विवरण प्राप्त हुए हैं? चरणदास जी एक बार फिर से अपने पूर्वी राजस्थान से संबंधित इनका एक ग्रंथ है, वो कौन सा है जिसमें इनके बारे में बताया गया है? तो चरणदास जी का शब्द नामक जो ग्रंथ है उसमें सगुण भक्ति, और चरणदासियों की भक्ति कैसी है? सगुण भक्ति है। 42 नियम का पालन ये लोग करते हैं। इनकी दो शिष्याएं हैं, दयाबाई और शहजोबाई। दयाबाई और शहजोबाई, दया और सहजोबाई, जैसे तुम लोग मेरे हो ना, ऐसे कैसे ये इनके शिष्याएं, शिष्य शिष्याएं। तो गुरु जी जैसे वैसे चेले। तो दयाबाई सहजोबाई, दयाबोध, विनय मल्लिका। दयाबाई ने ग्रंथ लिखे हैं दयाबोध, विनय मल्लिका। विनय मतलब विनम्रता, तो दयाबाई से संबंधित है, ऐसे दिमाग में होना चाहिए, गलत नहीं होगा ना। रामानंद के संबंध में, रामानंद जो है उनके संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और एक सही विकल्प का आपको चयन करना है कि संत पीपा के निवेदन पर रामानंद है वो राजस्थान आए थे। पीपा के निवेदन पर है वो संत रामानंद है वो राजस्थान में आए थे। पीपा के निवेदन पर, पीपा की बात करें तो 16वीं शताब्दी के मिड का टाइम है, और रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि इनकी एक ब्रांच, इनके जो शिष्य थे, मतलब ये रामानुज के शिष्य थे, सॉरी रामानुज के शिष्य, और रामानुज के शिष्य थे, और इन्होंने उत्तर भारत में आकर के जो गलता तीर्थ स्थापित किया था। गलता तीर्थ जो आज जयपुर में है, जो बंदर वैली के, मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, वहां पर इन्होंने गलता की स्थापना की थी। इसे उत्तर तोताद्री कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर तोताद्री। और तोताद्री साउथ के अंदर है, जिसकी स्थापना रामानुज ने की थी। तो जो उत्तर भारत का जो तोताद्री है वो गलता को कहा जाता है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है टोटली, ए स्टेटमेंट इज राइट। और ये पीपा के निवेदन पर आए थे, बस इतना याद रखिए। नया प्रश्न है, थोड़ा दिमाग में रखो इसको। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? धार्मिक आंदोलन, जसनाथ जी, लालदास जी, धन्ना जी या हरिदास जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, धन्ना भगत जो, ठीक है ठीक है ठीक है, धन्ना भगत जो धुवन गांव टोंक से संबंधित है। इन्होंने भक्ति सबसे पहले, ये कहते हैं ना, धुवन गांव टोंक से संबंधित है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत के जो संत हैं वो ये थे, धुवन गांव टोंक के थे। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पहले, वेस्टर्न राजस्थान की बात हो रही है, वेस्टर्न राजस्थान में कबीर से पहले निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? कौन सी महिला संत थी जिन्होंने कबीर से पहले
कबीर से पहले। अच्छा, कबीर से याद है, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं बताओ, कमेंट करो। करमेती बाई, रूपा दे, मीराबाई और सहजबाई, ये मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। क्या नाम था अब तो बता दो फटाफट। तो ये थी अपने रूपा दे, ठीक है, रूपा दे। गुर्जर संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थान धाम कहां पर है? गुर्जर समुदाय का जो प्रमुख पूजा स्थान है वो दांतड़ा के अंदर है। गुर्जर संप्रदाय भी एक संप्रदाय है अपने आप में। राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ है रेवासा पीठ, जिसकी स्थापना अग्रदास जी ने की थी। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, बहुत प्यारा प्रश्न है। रामानंदी संप्रदाय ने राजस्थान में जो पीठ स्थापित की थी, आपके उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर जाए तो हम देखें तो सीकर के अंदर रेवासा पीठ है इनकी। अग्रदास जी ने इस पीठ को स्थापित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? सॉरी, कौन सा स्थान है वो संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? कतरियासर, गोरखमालिया, पोलावास या भागथली? ये प्रश्न अभी आया हुआ है। तो पोपावेरी पोल है कहीं हटे, तो पोलावास है वो इनसे संबंधित नहीं है, ये सारे इनसे संबंधित है। कतरियासर में तो आपको आना, ये मुख्य स्थान है, मुख्य तीर्थ है, जहां पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। इनके संबंध में प्रश्न आता है, अग्नि नृत्य किसका है भाई बताओ, है ना? हाँ ना, फायर डांस, जिस पर ये अंगारों के ऊपर अग्नि नृत्य करते हैं, तो ये इनका ही है। बहुत प्यारा प्रश्न है। गोरखमालिया जहां पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी, वो गोरखमालिया है। और पोलावास, ये प्रश्न वापस आए तो पोलावास गलत करना कि ये इनसे संबंधित नहीं है। संत संप्रदाय है और इनके संस्थापक हैं मिलान करिए कि 1485 में बिश्नोई संप्रदाय पंथ की जो स्थापना है वो जम्बेश्वर भगवान के द्वारा की गई थी। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने की थी। और चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानुज वैष्णव, इनके द्वारा गलता केंद्र है वो कृष्णदास परिहारी ने स्थापित किया था। ए के सामने एक है, दो में है सिर्फ। बी के सामने क्या आ गया? निरंजनी है, तो हरिदास जी हैं। बी के सामने 4 होगा, सी ऑप्शन। ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, आप लोग उससे डरे नहीं बिल्कुल भी। शब्दवाणी है वो किसके वचनों का सामूहिक नाम है? शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? शब्दवाणी है वो आपके जाम्बू जी की है ना? जम्ब संहिता, जम्ब ज्ञान सागर, इनकी रचनाएं हैं जाम्बू जी की। और ये ध्यान रखिएगा, जाम्बू जी भगवान। आगे देखो, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? हरिव्यास, दामोदर, विष्णु स्वामी, परशुराम जी। तो डी ऑप्शन आपका परशुराम जी इसके अंदर आ जाएगा। परशुराम देव जो है वो निम्बार्क पीठ, सलेमाबाद, अजमेर, ये वैष्णव संप्रदाय की पीठ हो जाती है। यहां पर दिए गए ऑप्शन में देखो, जसनाथ जी से संबंधित कौन सा स्थान है? जसनाथ जी की बात करें तो स्थान आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो कतरियासर बीकानेर वाला स्थान है वो जसनाथ जी से संबंधित है, ठीक है। और शीतला माता है तो आपके चाकसू जयपुर सीलडूंगरी में इनका मंदिर बना हुआ है। जामोजी भगवान है तो मुकाम नौका बीकानेर के अंदर जामोजी भगवान का जो स्थान है, ठीक है। और झीण माता है रेवासा सीकर के अंदर। तो ए के सामने आपका 4 होएगा, ए के सामने 4 सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। बहुत सरल प्रश्न है। एक बार शेयर कर दो सभी साथी मिलकर के क्लास को, अपने लाइब्रेरी, घर, जितने भी दोस्त हैं उनको एक बार ग्रुपों में डाल दो सब जगह। कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? निरंजनी हरिदास जी के द्वारा स्थापित किया गया था। गुदर पंथ है वो नवलदास जी का। अलखिया लालगिरी जी का। निष्कलंक संप्रदाय है वो माव जी का। तो दिए गए में से आपका कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 65 गुदर संप्रदाय है वो संत दास जी का है। किसका है? गुदर पंथ है वो आपके संत दास है। दांतड़ा में जिनकी प्रमुख पीठ है, संत संप्रदाय हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला, बिश्नोई संप्रदाय के पर्वत जाम्बो जी का निधन कहां पर हुआ? निधन तो आम आदमी का होता है, जाम्बो जी को तो कहते हैं ना मुक्ति मिली है, मोक्ष मिला है। तो बताइएगा दिए गए में किस स्थान पर जाम्बो जी को मुकाम या फिर तालवा? दिए गए ऑप्शन में, हाँ बताओ, आंसर बताओ। मुकाम तालवा कहलाता है, लेकिन
मुकाम में देह त्यागी थी। तालवा जो है यहाँ पर क्या निधन और समाधि अलग अलग जगह है। कह रहे हैं कि निधन कहां पर हुआ, निधन है वो आपका तालवा में और समाधि स्थल मुकाम के अंदर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बीकानेर। अगला देखो, संत संप्रदाय को सुमिलित करना। हाँ, जरूरी नहीं है दोनों स्थान एक जगह निर्वाण उनका उनकी मुक्त देह त्यागी थी, फिर समाधि स्थल दूसरी जगह बनाया गया। तो तालवा और मुकाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, संत संप्रदाय को सुमेलित करना है। रामानुज ने कौन सा दिया था, मध्वाचार्य ने कौन सा दिया था, निम्बार्क और वल्लभाचार्य किसके द्वारा कौन सा मत दिया गया था। जैसे रामानुज की बात करें तो विशिष्ट द्वैतवाद दिया था। ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, आता है। विशिष्ट द्वैत दिया था, ए के सामने 3, ए के सामने दिए गए ऑप्शन में 3 सही है। बी के सामने आएगा आपका राम मध्वाचार्य ने द्वैत दिया था और निम्बार्क ने द्वैत दिया था। वल्लभाचार्य ने एक यानी शुद्ध द्वैत दिया था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी। कौन से हो गए, हरिदास जी हो गए। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है हरिदास जी, पहले कहते कापड़ोद में इनकी पीठ है, डाकू हुआ करते थे, ठीक है। कापड़ोद नागौर से संबंधित है इनकी पीठ, और कहते हैं कि ये कलयुग के वाल्मीकि है, कलयुग के वाल्मीकि हैं, कि डकैती से जीवन चलाते थे और बाद में इन्होंने भक्ति करनी शुरू की थी। जैसे वाल्मीकि थे वैसे के वैसे ये राजस्थान के वाल्मीकि हैं, कलयुग के वाल्मीकि हैं। तो ये प्रश्न भी आता है, अच्छा प्रश्न है। कौन सा जोड़ा है यहाँ पर असंगत है। अलखिया बिलाड़ा में पीठ है, निरंजनी की गाड़ा गांव के अंदर, और लालदास जी की धौलीदूब के अंदर, गुदड़ की दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। दिए गए में से आपका यहाँ पर गलत कौन सा है। अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा चूरू के अंदर नहीं है। अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा के अंदर नहीं है, चूरू के अंदर है। तो इस प्रकार से अलखिया संप्रदाय यहाँ पर गलत हो जाता है। बाकी वाली पीठ निरंजनी गड़ा गांव डीडवाना, लालदास जी धौलीदूब, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अलवर क्षेत्र के अंदर धौलीदूब। और गुदड़ कहां पर है, दांतड़ा कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है, जो गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ के रूप में फेमस है, ठीक है। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय है वो निम्न में से किससे संबंधित है। तेरापंथी जैन संप्रदाय से संबंधित है तेरापंथ, ठीक है। तेरापंथ है वो आपके जैन से है, ओके, जैन संप्रदाय से संबंधित हो गया तेरापंथ। क्वेश्चन नंबर आपका 70।